चुनाव 1 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों के लिए ये उपचुनाव किए जा रहे हैं। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मैनपुरी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में खासी टक्कर यहां पर नजर आ रही है और इसके नतीजे भी 8 दिसंबर को आने हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जो है वो चल रही है। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अपडेट आपसे चाहेंगे, अभी तक क्या अपडेट, क्या तस्वीर वहां की? देखिए, जो मैनपुरी लोकसभा सीट है वो विरासत बचाए रखने की चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो उपचुनाव में जीत का सिलसिला रामपुर और आजमगढ़ में देखने को मिला था। मैनपुरी में क्या वो जारी रह पाएगा, इसको लेकर संघर्ष बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबके बीच जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, परिवार के लोग हैं मुलायम सिंह यादव के, वो वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हैं। शिवपाल सिंह यादव वोट डालने पहुंचे हैं। धर्मेंद्र यादव जो कि यहाँ के सांसद रह चुके हैं वो भी वोट डालने पहुंचे हैं। आरोप सरकार पर जरूर लगाए जा रहे हैं कि प्रशासनिक मशीनरी उनके नेताओं को नजरबंद कर रही है, जिसके चलते मतदान प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी, लेकिन बीजेपी के भी ऐसे ही आरोप हैं, जिनको लेकर 10:30 बजे जो लखनऊ में चुनाव आयोग का कार्यालय है वहां पर बीजेपी की डेलीगेशन पहुंचेगा और जो यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं, बीजेपी नेताओं के जो आरोप हैं उसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगा। समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी और एमएलए हैं वो विधानसभा में आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रशासनिक मशीनरी एक तरफा चुनाव कराने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप वहां के विधायक लगा रहे हैं। विधानसभा में प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन मतदान का जो प्रतिशत है वो बड़ा धीमी रफ्तार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नैना, लोग बहुत कम निकल रहे हैं अभी, चूंकि एक तो ठंड की मौसम की शुरुआत है, तो ऐसे में जो तीव्रता मतदान के दिनों में अक्सर देखी जाती है, सवेरे से लंबी लाइनें लगी होती है, वैसी तस्वीर अभी यहाँ नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि अभी 10:30 बजे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे शायद वोटर्स भी बाहर निकले। लेकिन अवधेश जी, गुजरात की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जरा उत्तर प्रदेश के इन उपचुनावों पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए ये कहा जाए विरासत में मिली सीट बचाए रखना भी चुनौती है, तो बीजेपी के लिए भी अब ये साख की बात है। कितना इंटरेस्टिंग ये चुनाव लग रहा है आपको? समाजवादी पार्टी के लिए केवल मैनपुरी अपनी विरासत का नहीं मामला है। समाजवादी पार्टी को अपने अस्तित्व का प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार चुनाव हारी है। 4 चुनाव, 2 विधानसभा 2 लोकसभा हारे हैं। अभी जो 2 लोकसभा उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ रामपुर जो क्षेत्र था वहां हारे हैं, और यहां से उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा किया है मुलायम सिंह की सीट पर। तो इसका अर्थ यह है, अगर ये सीट डिंपल यादव नहीं निकाल पाती हैं तो केवल समाजवादी पार्टी के समर्थक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के सारे विरोधियों ने एकजुट होकर जो चुनाव में मतदान किया था समाजवादी पार्टी के लिए, उन सब के अंदर एक निराशा का भाव पैदा होगा कि अब इस पार्टी से और इस नेता से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे भाजपा का। इसलिए उनका हर हाल में इसको जीतना आवश्यक है। अगर परिवार का नहीं खड़ा किए होते, दूसरे का खड़ा किए होते, तब भी एक मैसेज जाता। अखिलेश यादव जा रहे हैं, अवधेश जी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए अखिलेश यादव इस बार पूरी ताकत झोंके हुए नजर आ रहे थे। पूरा परिवार ही कह सकते हैं कि उतरा हुआ था। और जो जिक्र आप कर रहे हैं अवधेश जी बार बार कि डिंपल यादव को खड़ा किया है, चेहरा तो डिंपल यादव है, लेकिन अगर सीट नहीं निकाल पाए तो जाहिर सी बात है कि सोचना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में चुनाव लड़े और अपने कार्यकर्ताओं में जोश ला सके। नेतृत्व पर जरूर एकजुट रखे, अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को अपने नेतृत्व में एकजुट रखने की चुनौती होगी। ये केवल सामान्य चुनाव थोड़े ही है। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को शायद खड़ा किया था कि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद की जो सहानुभूति है वो मिल सके। एक महिला कैंडिडेट होने के नाते भी सहानुभूति रहे डिंपल यादव को, जिस तरीके से प्रदेश की जनता लेती है। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को आने हैं। गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को आने हैं।